क्योंकि भगवान तो सबके होते हैं, ये तो लोगों ने बनाया है, मुझे जो लगता है। मतलब मुसलमान व्यक्ति भी ब्राह्मणों के मंदिर के सामने या मंदिरों के सामने कहीं पर भी आकर अपना अगर जो है कहीं पे कुछ बिजनेस व्यवसाय कर रहा है तो किसी को कोई आपत्ति होती नहीं है। मैं तो समाज के और सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, उनसे दूरी बनाए रखें। जो लगातार लोगों को लड़वाने भिड़वाने का काम करते हैं तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कोई आके भड़का दे, कुछ कह दे और वो बात पे हम सुने तो अच्छी बात नहीं है। अम्बेडकर जयंती को लेकर जिस तरह से लोगों में उत्साह रहता है वर्ग विशेष का, ब्राह्मण समाज उतना जाग नहीं पा रहा है। हम 200-500 आदमी को रोजगार देने वाले हम कहाँ से उद्योगपति हो गए? कि आप जो है इस बार के चुनाव में भी कुछ अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, क्या कुछ सच्चाई है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है और कल जो है पूरे देश भर में परशुराम जन्मोत्सव का भव्य जो है कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित किया गया। कहीं शोभा यात्रा, कहीं रैली और कहीं अलग अलग तरीके से पूरे ब्राह्मण समाज में खासतौर पर प्रबुद्ध लोगों में इसको लेकर बड़ी ही उन लोगों के जरिए उनकी चेतना देखने को मिली। और कल जो है जौनपुर के कुलना मऊ तिराहे के पास में भगवान परशुराम की दिव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ और इस पूरी प्रतिमा को लेकर जो एक संकल्प किया था गुजरात के उद्योगपति प्रमोद पाठक जी ने, उनका यह संकल्प पूरा हुआ और भारी तादाद में युवा लोग, साथ ही साथ में तमाम बीजेपी के भी बड़े नेता और साथ ही साथ में अन्य दलों के भी नेता इस पूरे प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर उनके साथ अपनी सहभागिता दर्ज कराए। प्रमोद पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, किस तरह से देखते हैं, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो भगवान परशुराम को लेकर एक लगातार जो लोगों के अंदर एक क्राइटेरिया सेट होता है कि भगवान परशुराम हमेशा से जो है एक उग्र स्वभाव के थे और तमाम जो है कई बार क्षत्रियों का उन्होंने इस पूरे जो है यहाँ से पूरा खात्मा किया और इसको लेकर जो है थोड़ा सा जो मतलब एक होता है विवादात्मक स्थिति बन जाती है उसको लेकर, और साथ ही साथ में अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। तो जो आपने इस एक संकल्प किया था कि हमको जो है ब्राह्मण समाज को एकजुट करना है, हमको जो है भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करवाना है और बड़ी तैयारी हुई उसके लिए जो है आपने जो है लगातार आप लोग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के भी संपर्क में रहे, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री। तो क्या कुछ चीज़ें रही, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इस पूरे जो है प्रोग्राम को लेकर आपका? देखिए, हमने लगभग 1.5 साल पहले इसकी नींव रखी थी। नितिन गडकरी जी से हमने इनका परमिशन लिया है 731 मार्ग पे, उन्होंने हमें परमिशन दिया था और इसको धीरे धीरे करके बनाया गया। और जो क्षत्रिय और ब्राह्मण की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है जी, क्योंकि भगवान तो सबके होते हैं, ये तो लोगों ने बनाया है, मुझे जो लगता है। ये लोगों की सोच है और ये लोगों की सोच गलत है। कल जब हम पूजन अर्चन कर रहे थे तो सभी जाति के लोग वहाँ थे, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, ओबीसी थे, जनरल थे, सब जाति के लोग थे और सभी लोग ने उससे बड़े उत्साह से जय परशुराम का नारा लगाया। पूजन अर्चन में सब ने अपने समय दिया, सब साथ में खड़े रहे। तो इससे मुझे नहीं लगता कि कहीं अलग है। भगवान है, सबके लिए हैं और सबके लिए है। आपने भगवान परशुराम को लेकर एक अलग जगाई, वो बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ में आपको हम बताना चाहेंगे, आपने भी देखा भी होगा, अभी भी जो है कार्यक्रम लगातार चल रहा है। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को, यानी अभी 4-5 दिन पहले अम्बेडकर जयंती का पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और साथ ही साथ में उसको लेकर बड़ा जो है ब्राह्मणों के ऊपर कई जगहों पर मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि ब्राह्मणों को लेकर लगातार जो है कुछ लोगों ने कुछ व्यक्ति विशेष के जरिए बड़ी अभद्र टिप्पणी की गई कि ब्राह्मण लोग पहले जो है इतने आतताई होते थे कि मंदिरों में लोगों को घुसने नहीं देते थे। कल का जो हमने परिवेश देखा उसमें कहीं से कुछ इस तरह का दिखा नहीं। साथ ही साथ में हमने भी अब तक यहाँ तक अनुभव किया है कि लगातार जो है कोई भी हो, चाहे एक मतलब मुसलमान व्यक्ति भी ब्राह्मणों के मंदिर के सामने या मंदिरों के सामने कहीं पर भी आकर अपना अगर जो है कहीं पे कुछ बिजनेस व्यवसाय कर रहा है तो किसी को कोई आपत्ति होती नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक लगातार जो है कुछ
ऐसे समाज में लोग हैं जो लगातार लोगों को लड़वाने भिड़वाने का काम करते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से जो है कल के प्रोग्राम से उनको क्या कुछ सीख लेना चाहिए? देखिए, जो ऐसे लोग हैं जो लड़वाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं लाते हैं, मैं तो समाज के और सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, उनसे दूरी बनाए रखें। उनको आप जब अटेंड करेंगे तब वो आपको कुछ नेगेटिव फीडबैक देंगे या नेगेटिव बातें करेंगे, उनसे दूर रखो। वो हमसे दूर रहेंगे तो हमारे पास आएंगे नहीं, उनकी बातों पर हम ध्यान ही ना दें। अच्छाई हम चुने ना, बुराई को क्यों पसंद करें? अच्छाई चुनना मेरे ख्याल से अच्छी बात है। बुराई चुनाएंगे तो वो तो परेशान व्यक्ति हैं ही, और हमको भी परेशान करेंगे, हमारे मन को बहलाएंगे, हमारे भी मन इधर उधर जाते रहेंगे, सोच बदलती रहेगी। इसलिए वो गलत चीज़ों पे चलना नहीं, अपने विचार से चलना है, अपने नीतियों से चलना है और सही रास्ते पे चलना है। ये हमारे ऊपर खुद पे निर्भर करता है, हम किस रास्ते पे जाएंगे और कैसे जाएंगे। अब कोई आके भड़का दे, कुछ कह दे और वो बातें हम सुने तो अच्छी बात नहीं है, उस पर नहीं चलना चाहिए। आपने एक चीज़ और महसूस किया होगा, आप अगर 1-2 दिन पहले से यहाँ पर होंगे तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि अंबेडकर जयंती को लेकर जिस तरह से लोगों में उत्साह रहता है वर्ग विशेष का, ब्राह्मण समाज उतना जाग नहीं पा रहा है परशुराम जयंती को लेकर। आपने ऐसा महसूस किया? मैंने तो महसूस किया कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा सा जो है ब्राह्मण समाज को और जागना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए। मैं 2-3 दिन पहले से तो नहीं हूँ, 19 को पूजन अर्चन था और 18 की शाम को ही आया हूँ, इसलिए मेरी नज़र में तो नहीं आया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा था तो भारी संख्या में लोग थे, जय परशुराम का नारा लगा रहे थे, सभी जाति के लोग थे। जैसे मैंने पहले ही बताया, सभी जाति के लोग, सब लोग जय परशुराम का नारा लगा रहे थे। हो सकता है कि आप जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ठाकुर की बात कर रहे हैं, ये सब की बात कर रहे हैं, सब व्यापार में, नौकरी में, धंधे में सब व्यस्त हैं। आपने ये देखा होगा, इन लोगों के घर परिवार में घर पर बहुत ही कुछ लोग रहते हैं, बाकी सब शहर में रहते हैं, तो उनकी संख्या कम होगी यहाँ पे, तो इसलिए बहुत कम आते होंगे। और जो बाबा साहेब के उसमें कह रहे हैं, तो उनमें एक आदमी कमाने वाला बाहर रहता है और 5 आदमी 5 बच्चे घर पे रहते हैं, पूरा परिवार घर पे रहता है, इसलिए उनकी संख्या आपको ज़्यादा दिखती होगी। और बाकी जो ब्राह्मण ठाकुर और ये सब की बातें आप कह रहे हैं, ये अधिकतर मुझे जो दिखता है, बाकी सब लोग शहर रहते हैं और जितने लोग रहते हैं उन घर में से आते हैं, मैंने देखा है। और कल परशुराम जी की जयंती थी, भगवान जी की, तो इस हिसाब से हर जगह, हर गली, हर गांव में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रोग्राम रखा गया था। सब लोग वहाँ भी बटे थे, तो भी काफ़ी लोगों, हजारों लोगों की संख्या में कल वहाँ पे सब इकट्ठा हुए थे। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार जो है अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर समाज सेवा के जरिए अलग अलग लोगों को जो है, जो भी कमज़ोर है, जो भी असहाय हैं, उनकी मदद करने की लगातार पुरजोर कोशिश करते हैं। और लगातार आपने एक मुहिम चलाई, उसमें जो है तमाम लोगों को जो है, तमाम गरीब लोग उससे लाभान्वित भी हुए। आगे क्या कुछ प्लानिंग है? और कहीं न कहीं अभी एक कुछ हमें सुनने में ऐसी खबर आई थी कि आप जो है इस बार के चुनाव में भी कुछ अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, क्या कुछ सच्चाई है? नहीं, ये गलत है। आपने जहाँ से सुना है गलत सुना है। चुनाव तो हमने 4 साल से बोलते आ रहा हूँ, शायद ये 5वां साल है। चुनाव में आना जाना लगा रहे वो बात अलग है, लेकिन मुझे लेके कोई सक्रियता नहीं है और ना ही आगे आपको देखने को मिलेगी। लोग कुछ भी कहते हैं, बात अलग है, हमारी कोई सक्रियता नहीं है इसमें। किसी ने हमसे जो है इस पर चर्चा किया था कि पहले जो है उद्योगपति के नाम से इनका पोस्टर आता था, अब समाज सेवी के नाम से आने लगा है, तो अब कहीं न कहीं थोड़ा सा जो है, ये तो पोस्टर लगाने वाले से पूछना पड़ेगा। उद्योगपति लिखते थे, मैं उद्योगपति तो हूँ नहीं, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ। वो तो मैंने मना किया था कि आप उद्योगपति मत लिखा, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड लगता है, क्योंकि उद्योगपति तो मुकेश भाई को कहेंगे, गौतम अदानी को कहेंगे, रतन टाटा को कहेंगे, कुमार मंगलम कहेंगे, जो कि 2,50,000 लोगों को उद्योग दे रहे हैं। व्यापार वाले को भी उद्योग दे रहे हैं और नौकरी करने वाले को दे रहे हैं। हम 200-500 आदमी को रोजगार देने वाले, हम कहाँ से उद्योगपति हो गए? इसलिए हमने अपने बैनर वाले को और सोशल मीडिया को बोला कि आप उद्योगपति हटा दो। अब उद्योगपति हटाने के बाद उसको कुछ वर्ड नहीं मिला है, तो उसने समाज की सेवा कर रहे हैं तो उसने समाज सेवी लिख दिया होगा। उसकी सोच जहाँ तक यही होगी, बाकी ऐसा नहीं है कि उसका कहीं राजनीतिक से कोई बात जुड़ा हुआ है, और राजनीतिक दूर दूर कहीं हमारे नज़र में नहीं दिखती है।
आगे क्या कुछ तैयारियां हैं समाज को और एक नई दिशा देने के लिए? आप किस तरह से आगे की प्लानिंग कर रहे हैं? नवंबर में हम लोग अभी जैसे परशुराम भगवान का हमने पूजन अर्चन कल किया था, इनका जो अनावरण और उद्घाटन जो कह रहे हैं हम लोग नवंबर में पिताजी की पुण्यतिथि के समय आगे पीछे उद्घाटन करेंगे। इस साल का हमारा यही प्रोग्राम है और बच्चों को जो नोटबुक बटती है हर साल वो बटेगी। भारत 100 को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद पाठक जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग इस तमाम गतिविधियों में संलिप्त हैं उनको समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, समाज को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हो या भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर हो। और साथ ही साथ में इन्होंने साफ किया, स्पष्ट किया कि जो भी ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि इस बार के चुनाव में इनकी कुछ भूमिका बढ़ सकती है, तो उसको उन्होंने एक सिरे से खारिज किया कि हम कहीं से भी पॉलिटिकली उतना एक्टिव नहीं होने जा रहे हैं जितना हम अपने बिजनेस व्यवसाय में एक्टिव हैं। समाज सेवा के जरिए लोगों को जोड़ने की लगातार इनकी कवायद रहेगी, ऐसा इनका साफ तौर पर कहना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर पर जुड़ गई हमारे साथ।